गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज चैप्टर 1 चैप्टर 2 के बाद आज चैप्टर 3 पर आए हैं, जिस पर आज हम लोग क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 3 आपका मानव जनन है, जिससे रिलेटेड हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव को बनाया आज उस पर क्या करने वाला है आज बच्चों, हम लोग आज इस पर चर्चा करने हैं। बिना टाइम गंवाए चलिए आज हम लोग चलते हैं सवाल के पहले सवाल पर। ठीक है, आपका पहला सवाल क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और कॉपी कलम को लेकर बैठना है, ताकि क्या करते चलना है, इसको लिखते भी चलना है। तो सवाल क्या कहता है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है। पहला ऑप्शन आता है ट्यूबेक्टॉमी, दूसरा ऑप्शन आता है वेसेक्टॉमी, तीसरा ऑप्शन आता है इन दोनों, और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने चैप्टर 3 को अभी तक आप लोगों ने बेहतर ढंग से अगर आप लोगों ने तैयारी किया है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका आंसर होगा। तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, यानी दोनों हो जाएगा, यानी ट्यूबेक्टॉमी भी हो जाएगा और वेसेक्टॉमी भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन क्लायोटोरिस का जन्म समजात अंग है। ठीक है, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। समजात अंग और समजात अंग, ठीक है, ये आपने नाम जरूर सुना होगा। तो पहला ऑप्शन आता है योनि, दूसरा ऑप्शन आता है लिंग, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चलो इसको बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है, तेजी में बताइए। ठीक है, तो बच्चों हम इसका आंसर बताते कि यहाँ पे जो आपका इनमें से जो क्लायोटोरिस नामक जो समजात अंग है वो होगा आपका लिंग होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मासिक चक्र पाया जाता है किसमें। ठीक है, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। मनुष्य की मादा में, स्तनपायी की मादा में, प्रीमेंट की मादा में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी प्रीमेंट की मादा में क्या होते हैं, जो आपका होता है ना, उसमें क्या होता है आपका मासिक चक्र पाया जाता है। ना ही मनुष्य की मादा में होते हैं, ठीक है, और ना ही स्तनपायी में होते हैं। ठीक है, स्तनपायी की मादा में होते हैं और ना ही इन तीनों में से कोई। तो इनमें से एक ही है जो प्रीमेंट की मादा होती है, उसमें ही क्या होता है आपका मासिक चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। ठीक है, इनमें से किन का स्वर उच्च पिच यानी स्वर मान का होता है। स्वर मान का होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका आता है पुरुष, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आता है स्त्री, तीसरा ऑप्शन आता है किन्नर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। किन्नर मतलब हिजड़ा छक्का, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। जो बी इसलिए होगा क्योंकि ये क्या होते हैं आपका स्वर उच्च पिच का यानी स्वर मान होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि इन मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण कहाँ होता है। तो अंडों का निर्माण कहाँ होता है, तो इस पर आप लोगों ने शायद जाना होगा। क्या गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, या ओवेरियन फॉलिकल में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं जो अंड होते हैं ना बच्चा, जैसे कि नर का जो शुक्राणु होता है, जिस प्रकार से वो फीमेल के योनि के मार्ग के माध्यम से वो आपके फैलोपियन नली के माध्यम से जो जहाँ पर पहुँचता है, तो उसमें वहीं पर क्या होता है, अंड का निर्माण होता है। और ये घटना जहाँ पर पहुँचती है ना बच्चा, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण क्या होता है, किसके द्वारा होता है। चलिए अब इस सवालों को देख लीजिए। चलिए चलते हैं इस सवालों के आंसर पर चलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एंड्रोजन, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है एस्ट्रोजन, या LH, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा है, इसको जानना भी है। तो क्या है, एंड्रोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है आपका एग्रोचोम निम्नांकित में से किसका संभाग है। क्या गाल्जी गाय का, मानव शुक्राणु का, ठीक है, शुक्राणु का है, एक मिनट, ठीक है, गाल्जी का है, मानव शुक्राणु का, या मध्य भाग का, या मानव शुक्राणु का शीर्ष, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एग्रोजोम जो है निम्नांकित में से किसका संभाग है।
यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखना है और सवालों पर भी एक बार फोकस करना है। सवाल पहला क्या कहता है ऑप्शन कि गाल्जी क्या होगा, मानव शुक्राणु होगा या मध्य भाग होगा या मानव शुक्राणु का शीर्ष होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव शुक्राणु का मध्य भाग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एग्रोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं, कहाँ पर होते हैं, अंडाशय में होते हैं, वृषण में, अपरा में या फिर किडनी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरा हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्रोसोम भाग लेते हैं किसमें, डीएनए में, आरएनए में या शुक्राणु में या इनमें से सभी में। ठीक है, एग्रोसोम भाग लेते हैं, किसमें भाग लेते हैं, डीएनए में भाग लेते हैं, आरएनए में भाग लेते हैं या शुक्राणु में भाग लेते हैं या इनमें से सभी में भाग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में क्या हो जाएगा, यानी शुक्राणु में भाग लेते हैं। बिना टाइम गंवाए चलिए आगे चलते हैं। ग्रीवा किस में पाया जाता है, तो ग्रीवा आपका किस में पाया जाता है, वृक्क में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी या योनि के बीच या फिर एपिडायमिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्भाशय के बॉडी के एवं योनि के बीच में क्या पाया जाता है, आपका ग्रीवा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, एस्ट्रोजन का स्रावन किस में होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है, जिसका स्रावन कहाँ पर होता है, कॉपर्स ल्यूटियम में होता है या मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्रानुलोसा में होता है या ओवरी सर्मिनल में होता है, ठीक है, एपिथेलियम या फिर चौथा नंबर आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। यानी कहाँ पर आपका एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होने वाला है, जल्दी बताओ कमेंट करके। ठीक है, क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा, कॉपर्स ल्यूटियम होगा, मेम्ब्रेन ग्रानुलोसा होगा या पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। ठीक है, क्या होगा, तेजी में बताओ, यानी ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चा, ऑप्शन नंबर डी, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 12वां नंबर सवाल, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है या कोशिका का आकार बढ़ता है या भ्रूण का आकार घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी इसमें क्या होते हैं, भ्रूण का आकार घटता है, ठीक है, या फिर बढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोशिका का आकार घटता है। 13वां नंबर सवाल, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, होलोब्लास्टिक एवं समान, दूसरा मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक या फिर डैप्लोब्लास्टिक। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो है होलोब्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। अंड का सर्जन 5वें दिन, ठीक है, इंडोमेट्रिकुलम का पूर्ण निर्माण या फिर 5 से 10वें दिन, ठीक है, इंडोमेट्रिकुलम द्वारा पोषण का निर्माण, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए 11 से 18वें दिन या फिर डी नंबर प्रोजेस्टेरोन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी इंडोमेट्रिकल का पुनर्निर्माण 5 से 10 दिन के बीच का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवालों को एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नांकित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। ठीक है, कथन क्या होगा, मासिक चक्र के लिए 5 से 10 दिन का होगा। नेक्स्ट 15वां नंबर सवाल, सर्टोइल सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। जीएस, प्रोलैक्टिन, एलएच या एफएसएच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये आपका टोटल चैप्टर 3 के लिए क्या है 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोगों ने बात किया, जिसको आप क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर याद करेंगे बच्चा। और हमारी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले जो है आप लोगों का टोटल चैप्टर हम क्या करें ऑब्जेक्टिव का इस हमारे साइंस स्टडी जोन चैनल जो है उस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हाँ वीडियो अगर पसंद आता है बच्चा
तो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।